रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं सैफ क्लास और मैं आपका दोस्त सैफ अली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर हमेशा p/q के रूप में होता है, अर्थात q इजकल नॉट ज़ीरो, यानी q ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात आप लिख सकते हैं m रेशनल नंबर, जैसे बोले थे m रेशियो n, अर्थात लिख सकते हैं m/n, यानी कोई भी नंबर आपका अगर बटे में है 1/, चाहे 2 हो जाए या आपका हो जाए 4/8, यानी किसी भी तरह का इस तरह अगर आपका बटे में होता है p/q के रूप में होता है तो एक परिमेय संख्या। लेकिन आपको याद रहे कि आपका जिस तरह यहाँ पर n है, ये n कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका q का मान ज़ीरो नहीं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर आप कहेंगे क्या 1/0 परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, जबकि आप 0/1 परिमेय संख्या है, क्योंकि आपसे पहले ही बता दिया गया है कि q ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण में है आपका कि -3। क्या मैं -3 को परिमेय संख्या नहीं ले सकता हूँ? क्या मैं -3 को बटे 1 नहीं ले सकता हूँ? अगर बटे 1 लेता हूँ तो क्या ये p/q के रूप में है? तो ये p/q के रूप में है। इसलिए आप जानेंगे यहाँ पर कि आपका -3 एक परिमेय संख्या है, जबकि दूसरा आपके पास है -2, ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। तो कैसे? आप बटे 1 ले सकते हैं यहाँ पर, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपका प्लस आए तो आप कहेंगे क्या उसमें नहीं होंगे? तो जैसे कि आपका है वहाँ पर 2, तो आप 2/1 ले सकते हैं। जैसे कि 2 है आपके पास, तो 2/1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसे भी p/q के रूप में लिख सकता हूँ। इस तरह आपका पहला समाप्त हो गया। जिस तरह अब अगला हमारे पास है दूसरा, अगर √4 रहे तो क्या ये एक परिमेय है? तो आपको पता होगा √4 किसका होता है? 2 का मान होता है। क्या 2 को आप बटे में नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2/1, यानी कि ये एक p/q के रूप में है। इसी तरह आपका 9 है, आप जानेंगे √9 ये किसके लिए है? तो ये 3 का मान है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 को 3/1, अर्थात p/q के रूप में, इसलिए ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। इसी तरह आपका यहाँ दूसरा आपका तीसरा दिया हुआ है 2/3 एग्जाम्पल में, तो आपका 2/3 जो है ये भी आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्योंकि इसे भी आपने p/q में देख रखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसलिए ये सारे क्या है? आपके रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है। इस तरह आप कहेंगे कि 2.3/4 क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी रेशनल है। आप इसको तोड़ के देखें, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, अर्थात ये p/q के रूप में है। आपको सिंपली एक याद रखना भाषा, जो p/q के रूप में है वह एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये सभी आप जानेंगे क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ कहेंगे कि क्या यहाँ पर 1.444 ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है इन्फिनिटी जहाँ तक हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे कि 1 है 0.4 बार है, इसलिए इसके ऊपर आप रेकरिंग देंगे। अगली स्टेप में आप क्या करेंगे? 1 प्लस आपका 4 है तो 4/9 करेंगे। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 3 गुना 1 3, सॉरी 9 गुना 1 9, 9 और 4 13, 13/9। तो आप देखेंगे यहाँ भी आपका p/q के रूप में है और ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरह आप परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। इस तरह जितने भी आप यहाँ भी देखें, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। आपको याद रहना चाहिए जो p/q के रूप में है वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आइए अब देखेंगे हम लोग अब परिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो चलिए पहले देखते हैं √2, क्योंकि ये हमें √2 दे रखा है यहाँ पर। अगर बाय द वे यहाँ मैं लिखता हूँ √2,
तो आपको पता होगा रूट 2 को अगर आप रूट से हटाएंगे तो आप पाएंगे इसका मान कितना 1.41413563। इस तरह ये हमेशा चलते रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और आपको याद होना चाहिए कि 1.4142135623 ये हमेशा चलते रहेगा। और ऐसा जब भी होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, अर्थात वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह आप रूट 3 को अगर आप निकालते हैं, इसका रूट हटाते हैं, तो आप इसका कितना पाएंगे, इसका पाएंगे 1.7320508007 और ये चलता रहेगा। आप चाहे जितना भी इसको कर लें। और आप इसमें पाएंगे कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर नंबर रिपीट होता है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाता है। आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर आप देखेंगे यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह रूट 5 को भी अगर आप देखते हैं तो रूट 5 का कितना पाते हैं 2.23606797 और ये लगातार चलते रहता है। इनमें से कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और ये चलते रहेगा हमेशा। इसीलिए ये भी एक आपका इरेशनल नंबर है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगला देखते हैं, यहाँ रूट 8 मैंने एग्जाम्पल लिया है। रूट 8 को भी अगर आप करते हैं तो इसका कितना होता है 2√2, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं दूसरा भाषा में 2.82842712। ये चलते रहेगा और इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा बार बार, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। अगला हमने एक एग्जाम्पल लिया है पाई का। तो पाई का मान आपको पता होगा 22/7, लेकिन एक्चुअल में ये पाई का मान 22/7 नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए 3.1415 आपका हो गया 592 आपका हो गया 65। और ये देखेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर बार एक नया नंबर आते रहता है और ये लगातार चलता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। इसी तरह आप समझ जाएंगे जो नंबर रिपीट ना हो बार बार वो एक आपका अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं, अगला हमने यहाँ पर लिया है ई का मान। अगर ई का मान देखेंगे आप, जैसे कि आपने ले रखा है, तो इसमें इसका अगर मान निकालते हैं तो आप कितना पाते हैं 2.71828446 और इनमें से कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा। इस तरह एक गामा लिया मैंने। गामा अगर देखेंगे इसका मान तो आप गामा का मान पाएंगे 1.61803396, जो कि ये नंबर रिपीट नहीं होता है। इस तरह आप देखेंगे ये हर बार नया नंबर आता है और अब इस तरह आप पहचान कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अंतर को। तो आशा करते आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।